हरिपुर नाम का एक गांव था जो चारों तरफ से खेतों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही गांव में चहल पहल शुरू हो जाती। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। रामू के पास न जमीन थी, न बैल, न कोई पक्का काम। अगर कभी उसे मजदूरी का काम मिल जाता तो उस दिन वो भर पेट खाना खाता, वरना कई बार आधा पेट सोना पड़ता। रामू बहुत ईमानदार और नेकदिल इंसान था। वो कभी किसी से बेईमानी नहीं करता था। राधा अक्सर आंगन में बैठकर टूटे हुए चूल्हे को देखती और मन ही मन बुदबुदाती, हे भगवान, आज कुछ काम मिल जाए तो 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। रामू रोज गांव में काम की तलाश में निकलता। लोग उसकी हालत देखकर सिर हिलाते और आगे बढ़ जाते। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में दरारें साफ दिखाई देती थीं। बारिश आते ही छत से पानी टपकने लगता। रामू कई बार खुद ही मिट्टी और गोबर से घर की मरम्मत करता। एक दिन राधा बोली, भाग्यवान, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, भाग्यवान, जब तक सांस है तब तक मेहनत है। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं करता। भाग्यवान, न जाने भगवान हमारी कब सुनेंगे। एक दिन राधा नदी से पानी भरने जाती है। वहां कुछ औरतें उसे देखकर ताने मारने लगती हैं। अरे देखो, ये फिर आ गई। पहले हमें भरने दो, कहीं हमारा पानी गंदा ना हो जाए। राधा चुपचाप सब सह लेती है। उनके जाने के बाद वो पानी भरती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। घर आकर वो रामू से कहती हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं भाग्यवान? क्या गरीबी सबसे बड़ा पाप है? रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राधा, याद रखना, जो आज हमें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही हमारे सामने झुकेंगे। एक रात भयानक तूफान आया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश होने लगी। राधा घबराकर बोली, भाग्यवान, लगता है छत उड़ जाएगी। हमारा सारा सामान भीगकर बेकार हो जाएगा। अब हम क्या करें? राधा, हम सारा जरूरी सामान एक बोरे में भरकर अपने भाई रामपाल के घर रखाते हैं। ठीक है भाग्यवान, हम सारा जरूरी सामान एक बोरे में भर लेते हैं। रामू और राधा दोनों सामान बोरे में भरकर रामपाल के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रामपाल का घर ईंटों से बना एक मजबूत घर था। वे दोनों रामपाल के घर पहुंचते हैं। रामू आवाज लगाता है, रामपाल भैया, अरे ओ रामपाल भैया। कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे रामू, तुम इतनी रात बारिश में कैसे आना हुआ? भैया, तूफान के कारण अगर हमारी छत उड़ गई तो ये सारा सामान बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इस सामान को कल सुबह तक अपने पास रख लीजिए। मैं तुम्हारा ये गंदा सामान अपने घर नहीं रखूंगा। मेरा घर गंदा हो जाएगा, और अगर घर गंदा हो गया तो तुम्हारी भाभी गुस्सा करेगी। लेकिन भैया, बारिश में मेरे सामान का क्या होगा? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी मजबूरी समझो रामू। इतना कहकर रामपाल अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये देखकर राधा की आंखें भर आती हैं। दुखी मन से दोनों अपने घर लौट आते हैं। कुछ समय बाद गांव में मेला लगता है। बहुत से व्यापारी शहर से गांव मेला देखने आते हैं। तभी हरिदास नाम का एक व्यापारी, जो मेले से घर लौट रहा था, उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी नहीं निकलती। हरिदास आसपास के लोगों से मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। अरे भाई, जरा गाड़ी निकालने में मेरी मदद कर दो। अरे नहीं भाई, भला कौन मूर्ख होगा जो इस कीचड़ में घुसकर तुम्हारी मदद करेगा? तभी वहां से रामू काम ढूंढते हुए निकल रहा होता है। वो हरिदास के पास आकर बोला, साहब, अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ कोशिश करूं? भाई, अगर गाड़ी निकल गई तो तुम्हारा एहसान मानूंगा। रामू कीचड़ में उतर गया और बोला, आप गाड़ी आगे बढ़ाइए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। काफी मेहनत के बाद गाड़ी बाहर निकल आई।
हरिदास ने आश्चर्य से कहा। सबने मना कर दिया, लेकिन तुम रुके, क्यों? रामू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि किसी की मदद करना इंसान का फर्ज है। तुम कहाँ के हो भाई और क्या काम करते हो? साहब, मैं इसी गांव का हूँ और काम की तलाश में घूम रहा हूँ। मैं भी बहुत दिनों से एक ईमानदार और नेक दिल इंसान की तलाश में हूँ जो मेरा काम कर सके। क्या तुम मेरे साथ काम के लिए शहर चलोगे? ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ले जाऊंगा। तुम वहीं काम करना और शहर में अपने नए घर में रहना। हरिदास रामू से शहर का वादा करके चला जाता है। रामू घर जाकर अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताता है। राधा खुशी से बोली, क्या सच में भाग्यवान? आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली। कुछ दिनों बाद हरिदास आता है और कहता है, रामू चलो, सारा सामान पैक कर लिया, चलो चलते हैं। सारे गांव वाले उन्हें देखकर हैरान होकर देखते रहते हैं। शहर पहुंचकर रामू को नया घर और नया काम मिलता है। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगता है। अब वही गांव वाले शहर आकर रामू की तारीफ करते हैं और कहते हैं, रामू भैया, आप सच में बहुत बड़े आदमी बन गए। आपका घर तो वाकई बहुत सुंदर है। रामू मुस्कुराकर कहता है, मैं आज भी वही हूँ, बस हालात बदल गए हैं। तो देखा दोस्तों, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है।